उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा को ग्रीन यात्रा बनाने पर फोकस है। ऐसे में प्लास्टिक मुक्त यात्रा, सफाई व्यवस्था और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तीर्थ यात्रियों से यात्रा पर आने की अपील की जा रही है। और इन सब के बीच उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से प्रदेश में होने वाले प्रदूषण के एवज में अब ग्रीन सेस लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस वसूलने को लेकर एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इसे अभी तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। मगर अब चारधाम यात्रा के दौरान इस प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ग्रीन सेस एक ऐसा शुल्क है जो सरकार की तरफ से पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया जाता है। ये शुल्क आमतौर पर उन वाहनों पर लगाया जाता है जो दूसरे राज्यों से वाहन उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, ताकि प्रदूषण कम हो और राज्य के पर्यावरण संसाधनों की रक्षा हो सके। परिवहन विभाग के मुताबिक आगामी चारधाम यात्रा के दौरान ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी उत्तराखंड में दाखिल होने वाले दूसरे राज्य के वाहनों पर ग्रीन सेस फास्टैग वॉलेट से कटेगा। ग्रीन सेस में हमने टेंडर कर लिया था और इसमें सेलेक्ट कर लिया है वेंडर हमने जिनको करना है इस काम को। उनके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर निर्माण का काम भी उन्होंने काफ़ी हद तक कर लिया है। सॉफ्टवेयर निर्माण करने के पश्चात उसके इंटीग्रेशन के इश्यूज होते हैं, जो हमारा डेटाबेस पहले से है एनपीआर कैमरों से जो प्राप्त होता है, प्लस वाहन से उनको इंटीग्रेशन चाहिए होगा और वाहन और इसके से इंटीग्रेशन के बाद उनको एनपीसीआई का जो पोर्टल होता है वहाँ से भी इंटीग्रेशन चाहिए होगा और 2 बैंक जिन बैंक को हायर करेंगे। तो अभी ये प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है। तो सारे इंटीग्रेशन जब हो जाएंगे इसके बाद ही ग्रीन सेस वसूलना प्रारंभ हो पाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान ग्रीन सेस हम लोग लेना शुरू कर पाएंगे। फास्टैग का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हम फास्टैग भी नहीं, हम एनपीआर कैमरे से जो नंबर मिलता है उस नंबर के आधार पे फास्टैग का वॉलेट में पैसा होता है, उससे पैसा, इस तरह का हमारा है जो सॉफ्टवेयर बन रहा है। बाहरी राज्य से आने वाले वाहनों पर कितना ग्रीन सेस लगेगा और किन वाहनों को छूट मिलेगी, आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तिपहिया वाहनों के लिए 20 रुपए का ग्रीन सेस लगाया जाएगा। इंटरस्टेट तिपहिया वाहनों का कम आवागमन होने के चलते भविष्य में तिपहिया वाहनों से ग्रीन सेस हटाया जा सकता है। कार और छोटे वाहनों के लिए 40 रुपए ग्रीन सेस रखा गया है। माध्यम वाहनों के लिए 60 रुपए रखा गया है। बड़े वाहनों के लिए 80 रुपए निर्धारित की गई है। उत्तराखंड में एक बार दाखिल होने पर तय दरों के मुताबिक सेस काट लिया जाएगा। इंटरस्टेट आवाजाही करने वाले दोपहिया वाहनों को नहीं देना होगा ग्रीन सेस। उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर भी नहीं कटेगा ग्रीन सेस। भारत सरकार से छूट प्राप्त वाहनों से भी नहीं वसूला जाएगा। उत्तराखंड में रजिस्टर्ड BH सीरीज नंबर प्लेट के वाहनों से भी नहीं कटेगा ग्रीन सेस। उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है, जिसके चलते जितने वाहन उत्तराखंड में हैं, उससे करीब 4 गुना वाहन दूसरे राज्यों से प्रदेश में आते हैं, जिनका प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क पर दबाव पड़ता है। ऐसे में दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों का भी इसमें योगदान हो, इसी लिहाज से ग्रीन सेस वसूलने की तैयारी की जा रही है।